हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके एमएससी सेकंड सेम के फिजिक्स की क्लास है। आज अपना टॉपिक है लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्शियल डिफरेंशियल। उसी के नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लैग्रेंजे का पीडीएफ निकालिए, तो क्वेश्चन में घुमा के भी आ जाता है लैग्रेंजे का लीनियर पीडी हमने बताया था लास्ट क्लास में क्या है। किसका शॉर्टकट नाम है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका शॉर्टकट नाम है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, अब आ जाते हैं लैग्रेंजे की लीनियर इक्वेशन का। आपकी इक्वेशन क्या है? हमने कोई टर्म ले लिए पी एक्स कॉमा वाई जेड, कॉन्जुगेट आपको पता ही है, प्लस क्यू, सॉरी कैपिटल लेंगे यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बहुत सिंपल मेथड है, इसको हम लोग 3 स्टेप में करते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी पीडी कैसे निकालते हैं? 3 स्टेप में करेंगे और एक इसका साथ में क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हमको डेरिवेशन क्या हो जाएगा? अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है आपका? पहले स्टेप में हमारा जाएगा dx अपॉन पी, इसके लिए dy अपॉन क्यू, इसके लिए dz अपॉन आर। पहला स्टेप क्या है? dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। सभी को क्लियर है? पहले स्टेप मेथड में क्या करना है अपने को? कोई डाउट? फिर अपने पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? सेकेंड स्टेप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू कॉन्जुगेट क्या है? एक्स वाई कॉमा जेड बराबर C1। सेम इसी तरह v एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड C2। क्लियर है सबको? फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे f uv इक्वल 0, फाई uv इक्वल 0। क्लियर है सबको? अपने पास क्या है? जो लीनियर का पीडीएफ दिया हुआ है पी एक्स वाई जेड, क्यू एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड, इसको हम लोग 3 मेथड में करेंगे। उस तीनों इक्वेशन को क्या मिलेगा? हम लोग की लीनियर इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? फर्स्ट में हम करेंगे dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। क्लियर है? सेकेंड हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u x कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर C1, v x कॉमा वाई जेड बराबर C2। थर्ड में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे f u v कॉमा v कॉमा इक्वल 0, फाई u कॉमा v इक्वल 0। क्लियर है? इसी का अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इसके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। थ्योरम तो आती है, बहुत कम आती है, बट आती है, थ्योरम भी आती है। कोई भी एक एग्जाम्पल बताना चाहेगा? यस, बहुत पूछा जाता है एक न्यूमेरिकल वाई पी प्लस क्यू एक्स क्यू बराबर 0। कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है लैग्रेंजे इक्वेशन वाई पी प्लस एक्स क्यू बराबर 0। यस, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था? dx बराबर x। फर्स्ट स्टेप में यही था। देखिए क्या करना था? dx अपॉन p। p यहाँ पे क्या है? यस, p रहेगा। dx अपॉन p, dy अपॉन यहाँ पे q, dz बराबर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 0। पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया। सभी लोग मैच करें पहला स्टेप। dx अपॉन p इक्वल dy अपॉन q इक्वल dz बराबर 0। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में हम लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालना था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना क्या जाएगा? x dx माइनस वाई डी वाई इक्वल 0। ओके, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए किसी को कोई डाउट है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई, नहीं, यहाँ पे आएगा C1।
ये पहला वेरिएबल हो जाएगा। सेम इसी तरह करेंगे, जी जेड बराबर 0 तो जेड बराबर अपना हो जाएगा C2। दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। सेकेंड स्टेप भी अपना क्लियर हो गया। थर्ड में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना था। क्या निकालना था? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो f कितना आ जाएगा अपना? x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा जेड बराबर 0। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? f एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा जेड बराबर 0। सभी देखिए आंसर शीट यही आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर, ओवर।